नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का ये कमेंट आया था कि अगर हम लोग 100 एएच की एक बैटरी को अपने इन्वर्टर के ऊपर या सोलर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, या डायरेक्ट अगर बोलें कि हम उसे चार्ज करते हैं और उससे चाहते हैं कि हमें बैकअप मिल सके, तो वो जो हमारा बैकअप होगा वो बैकअप कितना होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल से बताऊंगा कि आप या चाहें एक लिथियम बैटरी ले लीजिएगा, इसके साथ ही या सोलर बैटरी या इन्वर्टर बैटरी। इन सभी बैटरीज की इफ़िशियंसी डिफरेंट होती है, तो उस डिफरेंट इफ़िशियंसी के कारण इनके जो बैकअप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अब की हमारा टारगेट है इस मंथ के अंतर्गत अपने चैनल के पूरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। तो आप इसमें हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिर्फ सोलर से जुड़ी हुई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे ही चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर बात करें बैटरीज की, तो बैटरी हमें डिफरेंट टाइप की आज की डेट में मार्केट में देखने को मिलती हैं, जिसमें से लिथियम बैटरी हो जाती है, सोलर बैटरी और इन्वर्टर बैटरी। और जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इन्वर्टर बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं, तो उनके लिए भी मैं इसी वीडियो के अंदर उनको जवाब मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें किसी भी बैटरी की कि क्या उसकी एडवांटेजेस होते हैं, तो नंबर 1 पर अगर एडवांटेजेस की बात करें या इफिशियंसी से चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इफिशियंसी की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग अपने घर पर एक जो इन्वर्टर बैटरी है उसको इंस्टॉल करते हैं, तो दोस्तों उसकी इफिशियंसी आपको 60% तक देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको आगे क्लियर होगी कि 60% इफिशियंसी का काम क्या है। और वहीं अगर आप सोलर की बात करें, तो सोलर की इफिशियंसी आपको 70% तक देखने को मिल जाती है। और लिथियम बैटरी की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो इफिशियंसी आपकी 95% तक होती है। ऐसे में अगर हम लोग सेम प्रोडक्ट, सपोज दैट हम 5 एलईडी बल्ब ले लेते हैं, 5 हम लोग एलईडी बल्ब ले लेते हैं और इसके साथ एक फ़ैन ले लेते हैं। अगर हम इन लोड्स को अपनी 100 एएच बैटरी पर चलाते हैं, तो हमें कितना बैकअप देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक नई स्लाइड ओपन कर लेते हैं और उस स्लाइड से ही मैं आपको बताते हैं कि आपको कितना बैकअप मिलेगा। तो दोस्तों, अगर नंबर 1 पर हम लोग बात करें कि हमने यहाँ पर एक सोलर बैटरी ली हुई है, जिसकी इफिशियंसी हमारी 70% के करीब है। इन्वर्टर वाली की जो इफिशियंसी है वो 60% के करीब है, और लिथियम वाली की इफिशियंसी हमारी है जाके 95% के करीब। अब ऐसे में हमारा जो लोड है हमारा, वो है हमारा 5 एलईडी बल्ब्स का जो 50 वाट तक का कंजप्शन करते हैं, और इसके साथ ही एक फ़ैन का जो हमारा 50 वाट तक का कंजप्शन करता है। तो इनका लोड अगर हम लोग जोड़ लें तो 100 वाट हम लेके चलते हैं। तो 100 वाट अगर हम लोड इस पर डाल रहे हैं अपनी एक 100 एएच की बैटरी के ऊपर, तो वो कितना बैकअप देगी। सबसे पहले हमें सोलर की, मान लीजिए 100 एएच की बैटरी है और एक बैटरी होती है 12 वोल्ट की, तो एक बैटरी के अंदर हमारे 1200 वाट का पावर स्टोर होगा। सेम वही हमारी चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो, तो ये भी 12 वोल्ट के साथ साथ 1200 वाट तक का इसके अंदर पावर स्टोर होगा। और यही सेम चीज़ हमारी लिथियम के अंदर है, 1200 वाट का लोड इसके अंदर स्टोर होगा। अब यहाँ से अपना खेल बदल जाता है कि अगर हम लोग सोलर बैटरी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें इसकी 70% निकालनी पड़ेगी। और जब हम लोग इसका 70% निकालेंगे जाकर, तो ये हो जाएगा 12 मतलब 840 वाट का स्टोरेज का हम लोग इससे आउटपुट ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स कंडीशन में। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इन्वर्टर बैटरी की, तो ये हमारी 60% इफिशियंसी के साथ आती है। तो इसका अगर हम लोग 60% निकाल लेते हैं, तो 12×72 ये हो जाती है हमारी 720 वाट का स्टोरेज हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। और वही सेम चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का भी अगर हम लोग निकाल लेते हैं 95% 100 से, तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जाके 95% के साथ 1140 वाट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने सिर्फ बैटरी दोनों सभी में 12 वोल्ट 100 एएच की लगाई है, पर जो पावर का आउटपुट है वो बदल गया, वो हो गया 1140 वाट का। पर एक क्वेश्चन अभी और रह जाता है कि क्या हम सच में ये 1140 वाट का यूज कर सकते हैं या नहीं। तो उसका जवाब है जी नहीं, आप इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी बताता हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम लोग किसी भी बैटरी से, बैटरी के अंदर जो हमारा पावर का स्टोरेज होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी के फॉर्म में। अब हमें अगर अपने घर के अप्लायंसेस मतलब एलईडी या फैंस चलाने हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एसी की, अल्टरनेटिव करंट की, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक इन्वर्टर की। और जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी हमारा कहीं ना कहीं कुछ लॉसेस करता है।
अब वो लॉसेस क्या हो जाएंगे, देखिए लॉसेस का पता चलता है जो हमारा पावर का फैक्टर होता है। तो जो इंडिया के अंदर इन्वर्टर है उनका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है। अब मान लीजिए हमने 100 वाट का लोड चला रहे हैं, तो एक्चुअल में जो 100 वाट का लोड है वो इन्वर्टर के ऊपर पूरा 100 वाट करना पड़ के पावर फैक्टर 0.8 जो लॉसेस हमारा इन्वर्टर में जा रहा है उससे कैलकुलेट करेंगे तो 125 वाट आएगा। मतलब हम अगर 100 वाट का लोड चला रहे हैं तो पर आवर हमारा 125 वाट का जो पावर जा रहा है, पावर खर्च हो रहा है, वो 125 वाट हमारा पावर यहाँ पर आपको खर्च देखने को मिल रहा है। तो अब 125 वाट का पावर हो गया हमारे पास। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे पास हमारी एक 100 AH की बैटरी जो एकदम नई कंडीशन की है वो हमें कितना आउटपुट देगी। तो उसको निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका बचा है। अब इसमें आपको कोई भी कैलकुलेटिव चीज़ नहीं करनी है, बस आपको जैसे मान लीजिए हमारी जो सोलर बैटरी थी, जो हमारी सोलर बैटरी थी दोस्तों, सोलर बैटरी के अंदर हमारा स्टोरेज हुआ है 840 वाट का। अब 840 में जैसे ही हम लोग 125 का भाग देंगे तो हमारे जो है वो आवर निकल के आ जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे कितने आवर निकल कर आते हैं। तो जब हम लोग 840 में भाग दे देंगे जाके 125 का, तो ये हमारा निकल कर आएगा करीब 6 घंटे, ये 6.72 आवर का। और वहीं अगर हम लोग इन्वर्टर बैटरी की बात करें तो इन्वर्टर बैटरी के अंदर हमारा 720 वाट का स्टोरेज था और उसके ऊपर हम लोगों ने 125 वाट का जो पावर है वो डाला, तो ये निकल कर आएगा 5.76 आवर का। ये तो देखिए यहाँ पर आपको करीब 1 आवर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पर वहीं अगर हम लोग लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम बैटरी हमारी 1140 वाट का स्टोरेज करके अपने अंदर रखती है। अब ये जो 1140 वाट है इसमें हम लोग जब 125 का भाग देंगे जाके, क्योंकि हम 125 वाट का पर आवर कंजप्शन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो यही बैटरी हमें 9 आवर से प्लस का आपको आउटपुट देने वाली है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो हमारी बैटरी है, यहाँ पर दोस्तों जो हमारी ये बैटरी है यही डिसाइड करती है कि कितनी इफिशियंसी, जैसे 95% इफिशियंसी काम कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको मोर पावर देगी। ये हमें सोलर बैटरी है, ये कंपेयर टू हमारे इन्वर्टर बैटरी के ये मोर पावर देगी, और सबसे कम जो हमें बैकअप देगी जाके वो देगी जाके हमारी इन्वर्टर बैटरी। तो अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम सोलर सिस्टम पे अपनी इन्वर्टर वाली बैटरी है उसको लगा लें या ना लगाएं, तो दोस्तों देखिए अगर आपके पास बैटरी यूजलेस पड़ी है, पहले आप इन्वर्टर यूज करते थे बट अब आप सोलर में शिफ्ट हो गए हैं, दैट कंडीशन आप उसको यूज कर सकते हैं तब तक जब तक आपकी बैटरी चल रही है। और एक अंतर और होता है, देखिए जैसे हमारी इन्वर्टर बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी को चार्जिंग के टाइम में अंतर होता है। जहाँ हमारी सोलर बैटरी है वो फास्ट चार्ज होगी जाके, और जो हमारा सन का टाइम होता है 8 से 10 घंटे में ये हमारी फुल चार्ज हो जाएगी। लिथियम बैटरी हमारी मात्र 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। पर इन्वर्टर बैटरी का चार्जिंग टाइम भी कंपेयर टू हमारे लिथियम और सोलर बैटरी से कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से प्रेफर किया जाता है कि अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आप कोई भी बैटरी लगाएं, पर एक चीज़ का याद रखें कि आपका जो सोलर है सिस्टम तो उसमें सोलर बैटरी लगाएं, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ चार्जिंग हमें सनलाइट तो एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग मिल रही है। हमें ऐसा तो है नहीं कि रात के 10 बजे भी हमें सनलाइट मिल जाएगी। पर इन्वर्टर बैटरी में क्या है, इन्वर्टर बैटरी हमारी आराम से इलेक्ट्रिसिटी 12 बजे आएगी, 1 बजे आएगी, वो हमारी प्रॉपर चार्ज होती रहेगी। पर जब भी आप कोशिश करें कि अगर आप बिल्कुल नया सिस्टम लगा रहे हैं तो देख के ही आप सोलर बैटरी परचेज करें, अन्यथा अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अच्छे बजट के साथ 100 AH 12 वोल्ट की बैटरी की तरफ जा सकते हैं। 12 वोल्ट की जो बैटरी का प्राइस है वो आपको 25,000 से लेकर 35,000 रुपए तक मार्केट में देखने को मिल जाता है। और वहीं पर यहाँ पर भी A ग्रेड सेल, B ग्रेड सेल वाला भी खेल होता है। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियो बनाई है जहाँ मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे पता करेंगे कि आपकी जो बैटरी है उसमें A ग्रेड सेल लगा हुआ है या B ग्रेड सेल लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, कई बार हमें नहीं पता होता, और 99% ऑफ टाइम हमें ये चीज़ दोस्तों नहीं पता होती है कि हमारी बैटरी में किस टाइप का सेल लगा है, कितना बैकअप देगी, कितनी लाइफ देगी। तो ऐसी सारी चीज़ों के जवाब आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे जवाब वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और वहीं से आप डिसाइड कर पाएंगे, वहीं से सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कौन सी बैटरी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, कौन सी बैटरी में आपको जो ग्रेड है सेल का वो A टाइप देखने को मिल रहा है, B टाइप देखने को मिल रहा है, C टाइप देखने को मिल रहा है।
क्योंकि मल्टीपल ग्रेड्स आपको सोलर बैटरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपका अब भी कोई सवाल है, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन बचता है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब मैं अपने कमेंट में आपको पर्सनली रिप्लाई जरूर दूंगा, जिससे आप अपने जो आपका क्वेश्चन है उसका सॉर्ट आउट हो सके। तो इसी के साथ दोस्तों करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर चैनल पर नए थे तो दोस्तों 10,000 सब्सक्राइबर करने में आप हमारा सहयोग करिएगा, और आपको ऐसे ही सोलर से जुड़ी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा देखने को मिलती रहेगी।